तो सबसे पहले है रेकी का इंट्रोडक्शन। रेकी मतलब क्या? रेकी एक जापानी वर्ड है जिसका अर्थ होता है ईश्वरीय ऊर्जा। रे मतलब ईश्वरीय, और कुछ लोग इसको ची भी बोलते हैं, कुछ लोग की भी बोलते हैं। उसका मतलब होता है ईश्वरीय ऊर्जा, जो कि हम सबके अंदर है। जब जब हम इस दुनिया में आए हमें वो मिली हुई है, जब तक जिएंगे हमारे पास है वो ईश्वरीय ऊर्जा। वो आत्मिक शक्ति, हम लोग इसको आत्मा का अंश कहते हैं, हमारे ऋषि मुनि वो इसे ईश्वरीय ऊर्जा कहते हैं। जब मरेंगे तो ये बाहर होगी, शरीर मिट्टी होगा, और फिर अपने अपने धर्म के अनुसार उसके ठिकाने लगा देंगे। ये ईश्वरीय ऊर्जा क्या मतलब? हम कनेक्टेड हैं उस ईश्वर से, हम उसी की जाति के हैं, है ना, क्योंकि वो हमारे अंदर भी है ना। जब बच्चा गर्भ में होता है तो वो जब उस कष्ट को देखता है तो ये सोचता है कि नहीं, जन्म लेने के बाद मैं ईश्वर का भजन करूंगा, ईश्वर से कनेक्ट होऊंगा, क्योंकि वो उस कष्ट को महसूस कर रहा होता है कि जन्म लेने के बाद अंदर कष्ट और बाहर। लेकिन जब वो बाहर आता है दुनिया में, तो दुनिया के जब वैभव को, मोह को देखता है तो उनमें फंस के रह जाता है ना। कुछ लोगों से प्रेम हो जाता है, कुछ इच्छाएं इतनी प्रबल हो जाती है कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए। तो जब ये चाहिए, ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, तो सारी एनर्जी उधर हमारी जाती रहती है, उसे हम एहसास ही नहीं कर पाते। संत क्या है? जो एनलाइटेड है वो इसको एहसास करते हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा कामनाएं नहीं होती। जैसे कहते हैं ना, जाहि विधि राम राखे, है ना। कोई अपमान करे, मान करे, तो कहते हैं ईश्वर इस विधि से रख रहा है तो छोड़ो, मैंने कुछ किया होगा। तो वो ईश्वरीय एनर्जी से बहुत जल्दी। और जो लोग सोचते हैं कि नहीं, इसे फना करूंगा, अभी नष्ट करूंगा, वो गुस्से में, वो उस एनर्जी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तभी की तभी, क्योंकि वो जब हम शांत होते हैं ना, वो हमारे अंदर रहेगी तभी। इसलिए रेकी के 5 प्रिंसिपल सबसे पहले एक रेकी हीलर को हम बताते हैं। अब इसी ऐसी बात नहीं, इसके जो फाउंडर थे डॉक्टर मिकाओ उसुई, और ऐसी बात नहीं कि ये उन्होंने ही इन्वेंट की। ये इसका जन्म भारत में ही हुआ। रेकी का ईश्वरीय ऊर्जा हमारे ऋग्वेद के दशम मंडल के 137 सूत्र में है कि ये हाथ तेरे, अयम हस्तो भगवत तरह, ये हाथ तेरे दूसरा भगवान है, हाथ औषधि युक्त है। मतलब ये जिक्र हमारे पुराणों में भी आया है, हमारे ऋषि मुनि इसका जिक्र करते थे कि ये औषधि युक्त है, इसके अंदर औषधि है, और ये ईश्वर का वरदान है एक इंसान को कि उसके हाथ के अंदर वो पावर है कि वो औषधि है। उसमें भी इसका जिक्र है। अब रेकी, बहुत से लोग जो ना रेकी को गलत अर्थ में ले लेते हैं। रेकी क्या नहीं है, क्या नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। रेकी कोई तंत्र मंत्र नहीं है। रेकी कोई भी ये नहीं है कि कोई मैली विद्या हो, है ना, हिप्नोटाइज हो। साइकोलॉजी भी रेकी नहीं है, साइकोलॉजी भी रेकी नहीं है। ये कोई भी चीज, रेकी एक शुद्ध ईश्वरीय ऊर्जा है। अब इससे बीमारियों को बिना मेडिसिन के लिए से ठीक किया जाता है ना, कोई मेडिसिन नहीं लगती। ये और पद्धतियों से अलग कैसे है? नंबर 1 कि इसमें कोई मेडिसिन नहीं है ना। नंबर 2 कि आपको ये नहीं है कि आप तभी सीखोगे कि आप 10 क्लास पढ़े हुए होने चाहिए, ग्रेजुएशन हो, ये हो, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी रेकी सीख सकता है, बिल्कुल वो ईश्वर में यकीन रखता हो और सिंपल माइंड का साधारण सा इंसान हो, कोई भी रेकी सीख सकता है। और रेकी का ये है कि जो जो दवाइयाँ है ना, ये असर करती हैं हमारी बॉडी पर। जो बीमारियां हमारे इनर मनों में, शरीर में चली गई हैं, यानी मन से पैदा हुई है, कोई बात बुरी लगी, किसी की मन में घुटते चले गए, बहुत दिनों तक बताई नहीं, शरीर में कोई रोग हो गया, है ना। अब बीमारी क्या है? अब वो मनों में, शरीर में चली गई है, प्राण में, शरीर में चली गई है, उसके ऊपर मेडिसिन कोई असर नहीं करती। इसलिए डॉक्टर, आपने देखा होगा, ये कहते हैं बीपी की दवाई हमेशा खानी पड़ेंगी, शुगर की दवाई, क्योंकि उनके पास इलाज ही नहीं है इस चीज का। वो बीमारी अब एनर्जी लेवल पर जाकर ही कोई हीलर ही उसको ठीक कर सकता है। मेडिसिन उस पर असर नहीं करती, बॉडी पर असर करती है। हाँ, बॉडी के पार्ट्स पर सारी मेडिसिन असर करेंगी, लेकिन एनर्जी लेवल पर, मनों में, शरीर में, कि आपके मन को खुश कर देंगी, या ये कर देंगे कि आपकी, अगर क्यों सोच रहे हो अभी इस इंसान को माफ कर दो, ये टैबलेट ली मैंने फलानी सिन, और ऐसे नहीं होता। वो माफ आप किसी को तभी कर पाओगे एनर्जी लेवल पर रेकी से जुड़कर, उस इंसान से कनेक्ट होकर।
तो रेकी क्या नहीं है ये सब मैंने बता दिया। कोई भी ये तंत्र मंत्र नहीं है, साइकोलॉजी भी नहीं है, हिप्नोसिस भी नहीं है, ये शुद्ध ईश्वरीय ऊर्जा। सबका ना अलग अलग वो है। अब रेकी के बहुत सारे प्रयोग हमने भी अपने भी देखे होंगे आप लोगों ने कि अहिल्या को कैसे ठीक किया श्री कृष्ण ने, है ना, और वो राम ने, हाँ, और उनको श्री कृष्ण ने, कुब्जा थी कौन थी उनको, ये सब क्या था, ये सब ऐसे ही तो ठीक किया उन्होंने। महात्मा बुद्ध ने भी ये अपने शिष्यों में आजमाया था। वो भी अपने शिष्यों को ऐसे कर, जब महात्मा बुद्ध जहाँ भी जाते थे, देखते थे कोई रोगी है उनका शिष्य, तो वो ऐसे जिस भी गांव में वो जाते थे तो लोग भीड़ में जुड़ जाते थे। उनके वो पत्थर की जो थी, जो राम ने, हाँ हाँ हाँ, टच करते ही उसको उन्होंने सही कर दिया था। तो वो सब रेकी थी, ईश्वरीय ऊर्जा थी वो, है ना। अब हम अपने अंदर कितनी ज्यादा इसे ग्रैब कर पाते हैं, कितने शांत हो पाते हैं, ये हमारे ऊपर बात है, ठीक है ना। वो 100%, एक संत 100% इसको रिसीव कर लेता है, मान लेता है, इसलिए वो अपने आप में पूरी तरीके से खुश रहता है। गूगल पे आप सर्च कर लेना कि डॉक्टर होजिस के प्रयोग, उन्होंने रेकी पे प्रयोग किए कि कुछ बीजों को नमक के पानी से सड़ा दिया गया, है ना, और उनको फिर डिवाइड कर दिया गया, एक को 2 बर्तनों में, तो एक को रेकी दी गई थी और एक को रेकी नहीं दी गई। जो सड़ गए थे बीज, वो रेकी देने से दोबारा सही हो गए और उनमें पौधे उगने लगे, और जो इन्हें रेकी नहीं दी गई वो और भी ज़्यादा सड़ चुके थे। बहुत सारे, डॉक्टर होजिस ही नहीं, बहुत सारे ऐसे प्रयोग हैं कि जो आप देख लोगे कि हाँ भाई रेकी 100% असर करती है। अब ये रेकी कहाँ से शुरू हुई, कौन थे डॉक्टर मिकाओ उसूई, उनकी शक्ल कैसी थी, कैसे उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। रेकी के बारे में एक एक चीज़ आपको ना पता होनी चाहिए जब रेकी सीख रहे हो तो। अब डॉक्टर मिकाओ उसूई के बारे में आप मैं थोड़ा बताऊंगी, थोड़ा सा इसे चलाते हैं, पहले ये लाइट बंद करें। मिकाओ उसूई